डाल्टनगंज कैथोलिक डायोसिस में केस पैरिस में हमारे साथ उपस्थित हमारे गार्जियन मोस्ट रेवरेंड बिशप स्वामी मैस्कुलिनिस जी, हमारे बीच में फादर नरेश, हमारे फादर विजय गोपो जी, फादर प्रदीप जी, फादर सुमन जी, फादर कुलमोन कुजूर जी, फादर रोशन केकेटा जी, फादर प्रदीप जी, फादर मिशर कुजूर जी, सारी हमारी सिस्टरगण और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे चर्च के युवागण सभी का स्वागत करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आज आमंत्रित किया है। खास करके हम अपने मांडर विधानसभा क्षेत्र को आज छोड़ के रांची से लगभग 3 घंटे का रास्ता तय करके आप लोगों के बीच में आए हैं। ऐसा कोई भारी काम तो नहीं किए हैं और अच्छा लग रहा है कि आज अपने विधानसभा से एक मौका मिला है, थोड़ा मिनी ब्रेक हो गया है हमारा आप लोगों के बीच में आके यहाँ पे, और इस आमंत्रण के लिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और आज जब हम यहाँ पे आ रहे थे, रास्ते में जब कुछ समय मिला सोचने के लिए, यही सोच रही थी कि समय कितना जल्दी बीत जाता है, ये साल भी कब शुरू हुआ और कब अंत में आ गया पता ही नहीं चला। आज दिसंबर का 11 तारीख हो रहा है, कुछ दिनों में हम सभी क्रिसमस मनाने वाले हैं और समय का कभी पकड़ ही नहीं रहता है। और मुझे याद है जब राजनीति में आने से पहले जब मैं बैंगलोर में रहती थी और उस वक्त कई समय छुट्टियों में चाहे कर्मा हो, क्रिसमस हो, उसमें उस दौरान मैं रांची में आती थी, तो इन्हीं सभी यादों को ताज़ा करते हुए मैं रास्ते में यहाँ आ रही थी। काफ़ी सारे चीज़ों को सोचा, याद किया। मुझे याद है वो दिन जब छुट्टियों में आते थे और उस समय व्यस्तता इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो लगभग 21 तारीख से ही घर में आसरा निमकी बनना शुरू हो जाता था चूल्हा के सामने। शाम के वक्त में मांदर ढोल पकड़ के हम लोग निकल जाते थे घर घर क्रिसमस कैरल करने के लिए। इसी तरह से जुड़ा के हम लोग नाचते थे। इसी तरह से कर्मा भी जब होता था तो हम लोग आते थे, घर आते थे, घर में जावा करते थे, करम दाल को हम लोग काटते थे, उसके भी इर्द गिर्द में नाचते थे। तो ये सब जो हमारा रीति रिवाज है, इसको देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और इसी के कारण, इसी रीति रिवाज के कारण, इसी परंपरा के कारण आज जो कुछ भी हम यहाँ पे हैं, जो कुछ भी बने हैं, उसी के कारण जिन चीज़ों को हमने अपने घर पे, मैंने अपने घर पे अपने बड़े बुजुर्गों को करते हुए देखा है, आज वो हमारे खून में है। बहुत ये लोग यहाँ पे स्टेप बदल बदल के नाच रहे थे। हमने तो तैयारी करके नहीं आया था कुछ, मगर खून में है। अब जो चीज़ खून में है उसको सीखने के लिए समय तो नहीं लगता है, बस एक दो स्टेप देख के सीख जा रहे थे और कर ले रहे थे, क्योंकि ये हम यही चीज़ करते हुए हम लोग सब बड़े हुए हैं। और आज हम सभी का ये जो परंपरा है, इसको देख के हम बड़े हुए हैं। घर में जो चीज़ हम लोग सीखे हैं, यही हमारे आदिवासियत को, यही हमारा DNA को परिभाषित करता है और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हमारे बीच में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो इस आदिवासियत को परिभाषित करने की जरूरत है हमें। आज अगर आप संविधान में भी देखेंगे तो आदिवासी का मतलब क्या होता है? ये कोई आदिवासी कोई जाति केवल नहीं है, केवल कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है। किस तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्या परंपरा, क्या रीति रिवाज घर में हम मानते हैं, यही आदिवासियत है। इस चीज को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, खास करके
है, उनमें से झारखंड भी एक है। इसीलिए हम अपने राज्य की तुलना बाकी अन्य राज्यों से नहीं कर सकते हैं। 5वीं अनुसूची में हमारा राज्य आता है क्योंकि इस राज्य में ज्यादा से ज्यादा अधिकतर लोग जनजाति समुदाय के हैं और उनके हक और अधिकार को बचाने के लिए उन्हें 5वीं अनुसूची में डाला गया है। इन सभी चीजों का ज्ञान हम आदिवासियों को होना जरूरी है, क्योंकि अगर आने वाले समय में या तो अभी भी अगर हमारे कल्चर को, हमारे समाज को सबसे बड़ी चुनौती है तो इसी एथनिसिटी और इसी स्थान को मिटाने के लिए। आज जब हम पलामू घुसे, ये मेरा पहली बार है जब हम पलामू जिला में आए हैं, एक अलग सा ही यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला, एक अलग सा इन्फ्लुएंस यहाँ पे महसूस हुआ। और मैं रास्ते में देखते आ रही थी कि कोई मुझे यहाँ पे आदिवासी दिखेगा, कोई मुझे यहाँ पे दिखेगा हमारे जो झारखंड का हो। और ये बात बहुत गंभीर है, ये बात बहुत ही चुनौती देता है हमें, हमारे समाज को। खुशी हुई इस बात को जान के कि यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे ज्यादातर लोग यहाँ पे हमारे जनजाति लोग हैं, आदिवासी समाज के हैं। इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि आपका इतिहास क्या है, आपको जानना जरूरी है कि आपका संस्कृति और परंपरा क्या है। और आज के जमाने में ये इतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हमारे समाज में अब सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी जो कठिनाई हमारे जीवन में आएगी वो है बदलाव। जिस तरह से आदिवासी समाज को बदलने की प्रयास की जाएगी या आदिवासी समाज खुद से ही वो प्रभाव के कारण, वो बाहरी एक्सपोजर के कारण जो बदलता जाएगा, वो सबसे बड़ी चुनौती हमारे समाज को आने वाले कल में या अभी भी उसे कह सके अभी भी है। इसीलिए आप लोगों को इसका ज्ञान होना, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय में। कल हाल ही फिलहाल में जब कर्मा का पर्व था, एक जगह हम लोग गए थे, पूरा हम लोग पूजा किए, नाच किए, उसके बाद अचानक से वहां पे डीजे नागपुरी बजने लगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ कैसे। आप समझ रहे हैं, 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। हमारे आदिवासियों को हमारा परंपरा ही डिफाइन करता है। हम स्केड्यूल ट्राइब है दोस्तों, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। हम स्केड्यूल ट्राइब है। स्केड्यूल का मतलब क्या होता है कि हम लोग सरकार से नोटिफाई किए गए हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि हम लोग सर्टिफाइड किए गए हैं कि हम लोग आदिवासी हैं। स्टेप्स को समझिएगा। आदिवासी क्यों है हम लोग? क्योंकि एक तरीके का हम लोग जीवन शैली जीते हैं, इसीलिए हम लोग आदिवासी हैं, इसीलिए हम लोग नोटिफाइड ट्राइब है, इसीलिए हम लोग स्केड्यूल्ड ट्राइब है। अगर उस परंपरा को हम लोग ट्वीक करने का कोशिश करेंगे, बदलने का प्रयास करेंगे, फ्यूजन डालने का कोशिश करेंगे, तो क्या हम लोग नोटिफाइड कहला पाएंगे आने वाले समय में? जानकारी रखना और जानकारी को एनालिसिस करना आज हमारे यूथ को इस चीज की जरूरत है। इसीलिए हम जब मंच में बैठे थे, हम फादर बिशप को भी हम यही कह रहे थे कि हम यहाँ पे आदिवासी नृत्य देखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को अपने परंपरा से, अपने कल्चर से जुड़ते देखना चाहते हैं। और मेरा दिल इतना खुश हुआ जब, ऐसा नहीं था कि बाकियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मगर सही में दिल खुश हुआ जब हमारे आखिरी में जस्ट इसके पहले हमारे जो भाई बहन आके अपने नाच के गए, उसको देख के सही में दिल खुश हुआ। क्योंकि हमारे आदिवासियत को परिभाषित करता है हमारा परंपरा, इसीलिए हमें जरूरी है कि इस धरोहर से हम जुड़े रहें। और आज हमारे समाज में आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, मगर इस मंच से आज मैं बताना चाहूंगी कि हमारे आदिवासी समाज को पोलराइज करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। हमें हमारे बीच में लोग घुस थे, कुछ
समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, ताकि हम एक दूसरे में ही बंदूक चलाते रहे, गोलियां खत्म कर दें और फिर पीछे से अपना ये काम लगा के काम निकाल के निकल जाए। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने आता है। सारे इंफॉर्मेशन को आप एब्जॉर्ब करेंगे या उसको एनालाइज करिएगा, उसको स्टडी करिएगा, उसके बाद उसको समझिएगा, वो आप पे निर्भर करता है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करता है तो वो हमारे यूथ। इसीलिए इन सभी चीजों का जानकारी रखना आप लोगों को, हमें, हम सभी को बहुत जरूरी है। समय बदल रहा है। झारखंड किस तरह का देश, किस तरह का राज्य है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा खनिज हमारे राज्य में ही पाया जाता है। ये सब कोई बात नया नहीं है किसी के लिए। और कोई अगर वो खनिज को बचा रहा है तो वो है आदिवासी। और वो क्यों? क्योंकि संविधान में पेशा कानून का उपलब्धि है। आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आज या कल घर जाके जरूर से जरूर संविधान में या आप इंटरनेट पे भी सर्च करते सकते हैं, प्रोविजंस ऑफ पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। इसको पढ़ेंगे या नहीं? पढ़ेंगे। अपने अधिकार को जानने के लिए, जिस अधिकार को हमारे संविधान में आदिवासियों के लिए दिया गया है, मुझे लगता है हर एक आदिवासी को आंख बंद करके पेशा का जो 25 प्रोविजन होता है वो आंख बंद करके सभी को याद होना चाहिए। तभी आने वाले समय में हम अपने झारखंड को बचा सकते हैं, अपने राज्य को बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आने वाला समय इतना कठिन होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई शुरू किया था, हमारे माँ बाबाओं ने, अब उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है। रिटायरमेंट इस लड़ाई से, रिटायरमेंट जिन्होंने जो किया, जो इस राज्य को जोड़ने का काम किया, उनका अब धीरे धीरे उम्र हो गया है। अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को आना होगा आगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो छोटा सा स्टूडेंट है या हम तो छोटा नौकरी कर रहे हैं, हमको क्या फर्क है सब चीज से। तो दोस्तों, अगर आप आदिवासी हैं, अगर आप खतियानी हैं, अगर आप झारखंड के हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको एक एक क्षण को यहाँ पे फर्क पड़ना चाहिए। अगर हमें फर्क नहीं पड़ता है तो ये सबसे ज्यादा थ्रेट है, सबसे गंभीर यही है कि अगर हमें फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए एक एक जन को यहाँ पे फर्क पड़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं तो एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, छोटा स्टूडेंट हूँ, कुछ छोटा नौकरी कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ना धन है, ना बल है, ना पावर है, तो मैं आपको आज बता दूं कि आपके पास वो निडरता के साथ आवाज है। और एक यूथ का आवाज को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया का पावर अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, मगर विद पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पास आवाज का ताकत है, सोशल मीडिया का ताकत है, तो आपके पास ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आप अपने अधिकारों को समझें। जिस तरह से मैंने कहा, पेशा प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया को समझें और उसके बारे में एनालिसिस करके ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में या अपने तरीके से यूट्यूब से लोगों से बात करके इन सभी चीजों को आप आगे लाए। क्योंकि हमें फर्क पड़ना पड़ेगा, हमें फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल हम और आप ही हैं। तो इसी बात को कहते हुए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा देवी जी को उनके सुंदर